फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप? आई होप कि आप अच्छे होंगे और मैं भी एकदम ठीक हूँ। अभी बज गए हैं दिन के 2:30। तो आज हम थोड़ा आधा घंटे जल्दी जा रहे हैं। आज है अष्टमी। आज अष्टमी का मेरा भी व्रत है। अभी हम जा रहे हैं फिर से गोलू देवता मंदिर भागवत कथा सुनने के लिए। अब आपको वहाँ पहुँच के मिलते हैं। खुशी भी जा रही है। मंदिर। किसके साथ? मम्मी साथ। कहाँ है मंदिर? इसको लगती है गाड़ी से बहुत ज़्यादा डर, नीचे भी नहीं जाती है चल के। अभी हम मंदिर में भी पहुंच गए हैं। कथा भी आरंभ हो गई है। यहाँ पे है गोलजू देवता मंदिर। सकल देव पदम प्रभूत्य यदर्शनं तव सुदुर्लभा सुजातं वाञ्छाति नाथ मनसि प्रवीणे तां तब्रवीमि कमलासनस्थम्। तो कहते हैं, कहने लगा है ब्रह्मा जी, आपका दर्शन मात्र करने से मैंने देवलोक को प्राप्त कर लिया। समस्त देवलोक मेरे आश्रय में आ गया और वांछास्ति नाथ मनस प्रवणे दुरापा ताम प्रवीण कमला सनवेद भावम। कहने लगा कि हे भगवान ब्रह्मा जी, यदि आप देना चाहते हो तो मुझे ऐसा वरदान दे दो कि मैं अमर हो जाऊं। क्या कहा? मैं अमर हो जाऊं। ब्रह्मा जी ने कहा, देखो बेटा, इस संसार में कोई अमर नहीं होता। जातस्य ध्रुवम मृत्यु और ध्रुवम जन्म मृतस्य च। जो पैदा होता है वो मृत्यु को भी प्राप्त होता है और जो मृत्यु को प्राप्त होता है वो पैदा भी जरूर होता है। ये संसार का नियम है। इसके अलावा तुम कुछ और मांग लो। तब वृत्तासुर ने कहा, मृत्यु क्षमा भवतु मे किल लोह काष्ठ सुरस्कार प्रवंश निचयेर अपरेश्च शस्त्रे वृद्धिं प्रयातु मम वीर्य मतीव युद्धे यस्मात् भवामि सबलेर अमरैर अजेयः। कहने लगा, मैं अमर होना चाहता था, मैं अजेय होना चाहता था, परंतु आपने कहा कि अपनी मृत्यु कुछ ऐसे वस्तुओं से मांग लो, तो मैं आपसे वरदान मांगता हूँ कि किसी लोहे की धातु से, अस्त्र से, शस्त्र से मेरी मृत्यु ना हो। काष्ठ लकड़ी के हथियार से भी मेरी मृत्यु ना हो, किसी सूखे हथियार से भी मेरी मृत्यु ना हो, और किसी कीले बांस द्वारा निर्मित कोई हथियार से भी मेरी मृत्यु न हो। और मुझे ऐसा वरदान दे दीजिए कि इस प्रकार से मेरी मृत्यु किसी के द्वारा न हो और मैं अमर हो जाऊं, जिससे मेरा पराक्रम बढ़ जाएगा। तो ब्रह्मा जी ने कहा, ठीक है वृत्तासुर, न तुम्हारी मृत्यु लोहे से होगी, न लकड़ी से होगी, न सूखे बांस से होगी, न गीले बांस से होगी, न किसी अस्त्र शस्त्र से होगी। ऐसा कहकर के ब्रह्मा जी अंतर्धान हो गए और वृत्तासुर त्वष्टा ऋषि के पास में जाकर के प्रसन्न होकर के बोला कि हे पिताजी, मैंने ब्रह्मा जी से शक्ति प्राप्त कर ली। तब त्वष्टा ऋषि ने कहा, जाओ सबसे पहले इंद्र को पराजित करो और इंद्र को मार करके अपने भाई की हत्या का बदला लो। त्वष्टा ऋषि से आदेश पाकर के मेरी माताओं, वृत्तासुर रथ में सवार होकर के सेवकों और दानवों की सेना सहित निकल पड़ा और बड़ा ही भयंकर रोमहर्षक युद्ध हुआ। वृत्तासुर ने इंद्र का जो कवच था वो तोड़ डाला, उसके सारे अस्त्र शस्त्र तोड़ डाले और इंद्र जैसे ही वज्र लेकर के मारने का प्रयास करने वाला था तो मेरी माताओं इंद्र को पकड़ करके अपने मुख में रख लिया। इस वृत्तासुर ने कहाँ रख लिया? अपने मुख में रख लिया। इंद्र छटपटाने लगा, बचाओ बचाओ, मेरी रक्षा करो।
तथा प्रगति लोकेशु जन्मिका प्राण संस्थिता जघृसुष्ट सुरा सर्वे शक्रम दृष्ट्वा निर्वतम। देवताओं ने जब इंद्र को इस प्रकार विलाप करते हुए देखा मेरी माताओं, तो देवताओं को बड़ी दया आई। समस्त देवताओं ने मिलकर के एक जम्हाई का निर्माण किया। किसका निर्माण किया? जम्हाई का। अब जैसे ही जम्हाई का निर्माण किया, वृत्तासुर को जोर से जम्हाई आई, मुंह खोला और खोलते ही इंद्र अपने अंगों को सकुच करके बाहर निकल गया। तत्पश्चात कहते हैं उसी समय से संसार के सभी प्राणियों के अंदर जमाही विद्यमान रहती है। तभी से हम सभी लोग जमाही लेते हैं। तो वेदव्यास जी कहते हैं राजा जन्मेजय, इंद्र के बाहर आते पुनः भीषण युद्ध होने लगा, लेकिन वृत्तासुर के तेज के सामने कोई भी देवता थोड़ी देर से ज्यादा टिक नहीं पाया। वृत्तासुर ने समस्त देवताओं को पराजित कर दिया। देवता अपने स्थान को छोड़ करके भागने लगे। वृत्तासुर ने देवताओं के जितने उद्यान थे उन पर अपना कब्जा कर लिया। इंद्र के ऐरावत हाथी पर, उच्चैश्रवा घोड़ों पर, कामधेनु गाय पर, कल्प वृक्ष पर, अन्य जितने भी रत्न थे, अप्सराएं थे, सबका यह भोग करने लगा वृत्तासुर। पराजित सभी देवता कंदराओं में छिप करके कष्टमय जीवन व्यतीत करने लगे। सभी देवगण, ब्रह्मा, विष्णु, महेश, यह सब एकत्र होकर के विचार करने लगे कि कैसे इंद्र की रक्षा होगी। तो देवताओं ने कहा, इंद्र तुम साम नीति का प्रयोग करके उस वृत्तासुर को सबसे पहले अपना मित्र बनाओ। यदि वो तुम्हारा मित्र हो जाएगा तो तुम्हारा अनुकूल हो जाएगा, तो किसी न किसी प्रकार से छल करके उसको मार डालेंगे। तो मेरी माताओं, हम भागवत सुन के भी घर पहुंच गए हैं। अगर वीडियो पसंद आए लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब। मिलते हैं कोई नई वीडियो में। अभी के लिए बाय। जय देवभूमि उत्तराखंड।